कल यूपी टेट का फर्स्ट पेपर है, आई होप अच्छा जाए, भोलेनाथ अच्छा करे पेपर। जाने से पहले नेल पेंट लगा रही है। घर की मालकिन सबसे पीछे आ रही है और ये हमसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है वीडियो बनाने के लिए। कितने अच्छे ब्लॉगर हैं, खाना खाने के बाद बताते कि हमने क्या खाया। ये हमारे पति थे, ये हमारी मम्मा, सब रेडी हो गए हैं। अब वो हमारा लगेज ये देखो मम्मी जाने से पहले नेल पेंट लगा रही है। ये देखो मम्मी के नेल्स देखो कितने बड़े बड़े हैं। मम्मी को और किसी चीज का भले शौक ना, नेल्स बनाने का बहुत शौक है। मजा आता है मम्मी ना मम्मी। ये हमारा सारा सामान रखा रहा है। नो बेब, अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ हम लोग हैं। आए हाय पसीना देखो, हाय। अरे आ भी जाओ मम्मी, आ जाओ। घर की मालकिन सबसे पीछे आ रही है। रुक जा, पहले मम्मी को बैठ जाने दो ना, वैसे घसीट देते हो। हाँ, ये बदमाश है। घसीट देता है। चलो भैया हमारा सफर शुरू हो गया। ये हम जा रहे हैं और पता नहीं कैसे मेरे माइक की आवाज़, जो मैंने माइक कनेक्ट किया हुआ था अपने मोबाइल से, उसकी आवाज़ जो उसने रिकॉर्ड ही नहीं की है, पता नहीं क्यों। आई थिंक उसकी बैटरी डाउन हो गई थी इसी वजह से। और मैंने काफ़ी टाइम से चार्जिंग में भी नहीं लगाया था अपने माइक को, तो मेरी ही गलती है। इस वजह से मेरा माइक डिस्चार्ज भी हो गया और मैंने इस बात पे मेरे माइक में कोई भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं की है जो भी मैंने वहाँ व्लॉगिंग के टाइम पे बोला। ये तो मुझे तब भी नहीं पता था क्योंकि मैं केवल वीडियो बस रिकॉर्ड करती गई। ये तो जब मैं अपने व्लॉग्स को एडिट करने के लिए बैठी तब मुझे पता चला कि जो मेरा माइक है, जो मैंने मोबाइल से कनेक्ट करके रखा है, उसने वॉइस कैप्चर नहीं किया है। फिर उसके बाद हम सभी लोग रास्ते में एक जगह ढाबे पे रुकते हैं क्योंकि हम लोग घर से बिना नाश्ता किए निकले थे और हमें ट्रैवल किए 2 घंटे लगभग हो गए थे और सबको भूख लगा था। रास्ते में हालांकि कोई अच्छा ढाबा नहीं दिख रहा था, तो हमें रास्ते में यही एक थोड़ा ढंग का ढाबा दिखा, तो हम लोग यहीं रुक गए। और यहाँ पे मम्मी पापा का आपस में ही चल रहा था जो कि वाकई में बहुत ही फनी और बहुत ही स्वीट था। मम्मी पापा बस एक दूसरे को छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे। अगर ये वॉइस रिकॉर्ड हुआ होता ना तो आपको भी सुनने में बहुत मज़ा आया होता है कि वो लोग एक दूसरे को कैसे छेड़ रहे थे, परेशान कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे के कपड़े के बारे में कमेंट कर रहे थे कि आपका कपड़ा ऐसा है तो तुम्हारा कपड़ा ऐसा, जो कि बहुत ही फनी था। हमने ढाबे पे जाके आलू प्याज के पराठे ऑर्डर किए थे। ये हुआ कि सुबह सुबह गर्मा गर्म पराठे खाएंगे तो थोड़ा तो मज़ा आएगा, दिल खुश होगा। तो हमने ऑर्डर कर लिए थे आलू प्याज के पराठे, जो कि दिखने में ठीक थे, सही थे। वहाँ की सर्विसिंग भी ठीक ठाक थी और हम सब ने आलू प्याज के पराठे का लुत्फ उठाया, जो कि ठीक था, अच्छा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि खराब था, बहुत अच्छा नहीं था लेकिन खराब भी नहीं था, ओके था, मतलब एवरेज था। लेकिन इसके साथ जो उन्होंने कॉम्बिनेशन दिया था ना, मुझे वो देख कर के बहुत ताज्जुब हो रहा था। मैंने इतने टाइम तक मैंने बहुत जगह पराठे खाए हैं, घर पे भी खाए, किसी न किसी के हाथ के, शॉप पे भी जाके खाए, ढाबे पे भी खाए, बट ये देखिए अब, आपने क्या कभी कोई भी आलू प्याज का पराठा एक्स वाई जेड कोई भी पराठा दाल के साथ खाया है? मैंने तो कभी नहीं खाया। अगर आपने कभी भी खाया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ आपने खाया, ताकि मुझे ही पता चले भाई कि मैं ही इस चीज़ से वंचित हूँ। और वो भी दाल मिक्स थी तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया। मैंने ट्राई किया पराठे के साथ कि शायद मैंने कभी नहीं खाया बट टेस्टी लगता, बट मुझे कुछ खास वो नहीं लगा, मुझे मज़ा नहीं आया और दाल का टेस्ट भी ना मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। तो मैंने दाल सिर्फ टेस्ट की, बाकी दाल मैंने सिर्फ अपने पति को दे दी तो वो पूरा ख़त्म कर दी। और उसके बाद पराठे ख़त्म करने के बाद आता है हमारा फेवरेट पार्ट, मैंगो। गर्मियों का सीज़न हो और मैंगो लवर्स की बल्ले बल्ले ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम आम घर से ही लेकर के चले थे कि कहीं भी रुकेंगे खाना पानी करने के लिए मैंगोज़ तो ज़रूर खाएँगे। मैंगो लवर्स कैन रिलेट यार, मैंगो लवर्स समझ सकते हैं कि क्या होता है, आम का प्यार क्या होता है। और हमारे घर का रूल है कि जो मैंगो काटना होता है सबको बाँटना होता है, मतलब मैंगो जो खिलाने की ज़िम्मेदारी होती है वो हमारे पापा की ही होती है। वही सबको मैंगो छील के काट के देते हैं और सब लोग बैठ के मस्त मैंगो खाते हैं। और वहाँ पे भी पापा यही करते, और ये हमारे पतिदेव बड़े साहब चम्मच से आम को काट के खा रहे थे। उनको ऐसे मुँह लगा करके काट के खाने में बहुत ही वियर्ड फीलिंग आती है।
हम तो भाई ऐसे ही मुंह में सीधे डालते हैं और खींच लेते हैं। वो आनंद मैंगो का अलग ही है। चम्मच से खाने में वो मजा नहीं जो डायरेक्ट मुंह से खाने में आएगा। और अपने बेटे का साथ दे रही है हमारी प्रिय मम्मी जी। हम और पापा डायरेक्ट मुंह लगा करके खा रहे थे, मम्मी और ये लोग चम्मच से भाई खा रहे थे। ये लोग बड़े लोग हैं, हम लोग इतने बड़े लोग नहीं हैं। यहाँ पर मैं अपना कैमरा एंगल सब सेट करके एकदम खुश होकर के सब बोल रही हूँ, अपने दिल की बातें बता रही हूँ। बट मुझे क्या पता है कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, अब हम रिकॉर्ड कर लेंगे अलग से। बट मैं क्या बोल रही हूँ एक्चुअली मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ से आगे की ड्राइविंग पापा ने बोला कि अब मैं थोड़ी देर चलाना चाहता हूँ, तो पापा आगे बैठ गए गाड़ी चलाने के लिए। और हम लोग एक एक करके सब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। यार देखो, मैं अभी नई नई व्लॉगिंग करना स्टार्ट की हूँ, मुझे भी उतना कैमरा एंगल्स सब एडिटिंग स्किल्स अभी उतनी ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। प्लीज़ डू सपोर्ट गाइज, प्लीज़ डू सपोर्ट। और यहाँ का सीन तो मुझे याद है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों ऐसे मैंने रिकॉर्डिंग की। एक्चुअली मैं अपना ट्राइपॉड लेकर के गई थी, तो मैं अभी डायरेक्ट मोबाइल जो है ना, जब वीडियो बनाती हूँ व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं डायरेक्ट मोबाइल को हाथ में लेकर के बैक कैमरा से रिकॉर्डिंग करती हूँ। बट मैं ट्राइपॉड लेकर के गई थी, तो मैं इस बार मैं उससे ट्राई कर रही थी। तो अपने मोबाइल को ट्राइपॉड में सेट करके उसको मैं सेट करके अच्छे से ट्राई कर रही थी कि मैं कैसे व्लॉगिंग कर ले रही हूँ, मैं कैमरा हैंडल कर ले रही हूँ कि नहीं कर ले रही हूँ, ये चीज़ है। हम फिर से उतर गए थोड़ा फ्रेश होने के लिए। तुम्हें जाना है? चलो इधर से। किधर से जाना? इधर इधर। लेडीज का इधर है भाई, अपने को जेंट्स बना दिया हट। 350 क्या है ये? आम बर्फी। आम बर्फी। हमारे पापा ऐसे सब चीजें ट्राई करते रहते हैं। ले रहे हैं पापा। गाइस, हम लोग एक जगह जलपान करने, देख मेरे मुंह के अंदर डाल रहे, कितना गंदा इंसान है ये धरती में। हमारे पिताजी ने लिया है ये आम पापड़, या आम की हम कह सकते हैं काजू कतली है, क्योंकि इसका शेप वैसा है ना। और ये हमसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है वीडियो बनाने के लिए। अब पिताजी ने बोला है कि ये प्योर आम है, तो हमारे पति के मन में ये सवाल है कि उनको कैसे पता कि ये प्योर आम है। क्या चिप्स है? ये एक और आइटम आया। थैंक यू पापा। गाइस, मेरा कैमरा मैंने इतना बोकस है कि मैं क्या बताऊं। मेरा पति को वीडियो बनाने भी नहीं आता। चाय पियेंगे, चाय आते ही जन्नत। वाह। हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं, वहाँ देखिए, दिखाओ पापा को, दिखाओ। पापा हम लोग के लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं। पापा मम्मी दोनों गए हुए हैं। ये रहे हमारे पिताजी और माताजी। थैंक यू पापा। क्या बोलूं? हम थम्स अप, बेबी थम्स अप, पापा भी थम्स अप, मम्मी लिम्का। भाई हम लोग तो एक जगह रुके थे और फिर पूरे नॉन स्टॉप। फिर से चल दी हैं, निकल गए हैं। अब देखते हैं कि सीधे पापा पहुंचाते हैं कि फिर बीच में कहीं रुकते हैं। और अब हमारे पति देव पीछे बैठ गए हैं। अभी कुछ देर में इसके पीछे भी चले जाएंगे। सीधे सीधे लेट जाएंगे वहां जाके। ये हम फिर से उतर गए हैं एक जगह, बाबा होटल। और कुछ नहीं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे, चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। देख रहे हो, आप कहीं भी बाहर निकलो ट्रैवल करने के लिए, किसी भी पर्पज से निकलो, और जो हम बीच में स्टे करके छोटी छोटी जो जगह हमें मिलती है देखने को ना, कितनी अच्छी लगती है। लाइक जो दिल्ली वाले होंगे, फरीदाबाद वाले होंगे, उन लोगों को ऐसी हरियाली देखने को कितनी रेयरली मिलती होगी ना। मतलब ऐसा कोई बहुत स्पेशल प्लांट नहीं है। एक अमरूद का है, ये आई थिंक नींबू का है ना। उधर शायद आम उम भी है, उधर है ना, उधर और भी घने में आप देखोगे उधर, है ना, वहाँ पे आप देखोगे तो वो खेत होते, और भी कुछ इन्होंने अनाज लगाया है। कितना मजा आ रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है कितने जमाने के बाद ये सब चीजें देख रहे हैं। वही बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंग, कारें, हाईवे, बस यही देखने को मिलता है। नेचुरल चीजों की जो वाइब होती है ना, वो एक अलग ही होती है। मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है आज तक मैंने जिंदगी में कभी अमरूद का पेड़ ही नहीं देखा। ये देख रहे हो आप लोग, ये देखो अमरूद, ये देखो छोटे छोटे, ये दिखा। ये मैं और क्लोज कर देती, ये देख रहे हो आप, ये देखो अमरूद। इस ढाबे पे आपको सबसे पहले मिर्ची सर्व किया जाएगा। पकौड़ी खा रहे हैं, पकौड़ी और चाय।
जब खत्म हो गया तब मुझे याद आया कि मुझे वीडियो बनाना है। हम कितने अच्छे ब्लॉगर हैं, खाना खाने के बाद बताते हैं कि हमने क्या खाया, है ना। अरे मेरा हो गया भाई, नहीं नहीं अच्छी है पकौड़ी वैसे। हमने चाय पानी कर लिया, फ्रेशन अप हो लिया। एक्चुअली गाड़ी से ट्रैवल करो ना तो हाथ पैर अकड़ जाते हैं, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा रुकना पड़ता है। और अब हमें सिर्फ जहाँ जा रहे हैं वहां पहुंचने में सिर्फ लगेंगे 1 से 1.5 घंटा, तो हम सीधे अपनी डेस्टिनेशन पे ही मिलेंगे। हाँ जी, तो जो हमारी डेस्टिनेशन थी हम लोग पहुंच गए हैं। ये है हमारी मम्मी जी, अपना झोला वाला टांग के एकदम रेडी हो गई है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ आई हूँ और क्यों आई हूँ। नहीं बंद हो रहा बेटा, थोड़ी देर समय दीजिए। वो पीछे वाले का लाइट जल रहा है, मम्मा बंद हो गया। जब तक गाड़ी पूरी लॉक नहीं हो जाती हमारी मम्मी गाड़ी के पास से हिलती नहीं है। सो अगर आप लोगों को मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं किस लिए आई हूँ और कहाँ आई हूँ। हम लोग आए हैं, कहाँ आए हम लोग? हम लोग कानपुर आए, सीधे कॉल। हम लोग कानपुर आए हैं, और जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन लोगों को पता है कि यूपी टेट का एग्जाम है 2, 3 और 4 जुलाई को। मेरा पड़ा है 2 जुलाई को, और ये है मेरा कॉलेज। ये रहा सेंटर है मेरा, यहीं पे मुझे आना है, कल पेपर देना है। मेरी है मॉर्निंग की शिफ्ट, मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट है 9:30 से 12। सो लेट्स सी। हाँ यही है पापा, यही है। अरे वो पिन कोड होगा ना 208007, उसी से पता चल जाएगा। मिलते हैं कल एग्जाम के बाद। नहीं अभी मतलब अभी आगे और दिखाऊंगी, कल यहाँ पे फिर मिलेंगे। पहले मैं सोच रही थी कि मैं क्या ही बताऊं, है ना, एग्जाम एग्जाम ये सब, जब कुछ हो जाए तो फिर बताएं। फिर मैंने कहा कि यार जब सब कुछ शेयर कर रहे हैं तो ये भी तो शेयर करना बनता है, इसलिए फिर मैंने आप लोगों को बता दिया। सो इसीलिए आज हम लोग निकले हैं हरियाणा, यानी कि फरीदाबाद से कानपुर आए हैं, और ये है हमारा एग्जाम का सेंटर। कल है हमारे 9:30 से 12 बजे की शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट। कल यूपी टेट का फर्स्ट पेपर है। लेट्स सी। जो 2 तारीख वाले हैं उन लोगों को ये लॉस है कि उनको आइडिया नहीं है, क्योंकि ये 5 साल के बाद हो रहा है। इसलिए जो 3 और 4 को जो पेपर देंगे उन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि पेपर किस आधार पर बने हुए। सो लेट्स सी कल का पेपर कैसा होता है। फिंगर क्रॉस्ड भाई, हाँ फिंगर क्रॉस्ड, देखते हैं। आई होप अच्छा जाए, भोलेनाथ अच्छा करे पेपर। ये देखो गाइस, हम लोग अभी आए हैं कानपुर में, एक जगह रुके हैं और हम ही खा रहे हैं मोमोज। ये देखो भाई, गरम गरम मोमो। लेट्स सी कानपुर का मोमो कैसा होता है। अभी तक तो हमने दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, पता नहीं कहाँ कहाँ का खाया। ये हमारा मोमोज, आ जाओ। रोटी बहुत मोटी होती है। चले गाइस, ये बताओ ये वाला झूमर देख करके, ये वाला किसको किसको अपने बचपन के स्कूलिंग के जो 90s किड्स है उनको अपनी क्राफ्टिंग याद आ रही है। जो बॉल में हम लोग ऐसे काटे होते थे, पिन होते थे, उनको लगाया होता था, कलरफुल डिजाइनर बॉल क्राफ्ट कराया जाता था। आई थिंक जो 90s किड्स होंगे यूपी वाले उन लोगों को पता होगा। जिसको भी पता है प्लीज कमेंट में बताना। देखा, हमारी मम्मी ने भी बनाया है ना मम्मी? हाँ मेरी मम्मी ने भी बनाया है। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए, यानी कि होटल पहुंच गए। वो रहा हमारा होटल, होटल स्काई नेस्ट, है ना। अभी मैं चल के आपको रूम दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा थक गए हैं भाई। ये सब लगेज बाहर आ गया, चलो। ए बाबा ये तो हिल रहा। हाँ चलेंगे बाबा। ऐसे घूम जाओ।
हाँ तो ये है हमारा होटल का दरवाजा, हमारे स्वागत में फूल लगा हुआ है। आप पापा, अरे सब ठीक। ये है हमारा होटल, ये रहा हमारा होटल का व्यू, आप लोग देख सकते हैं। यस, एंड दिस इज मी। एक सेकेंड, मैं इसका फ्लैश, यस, और ये मैं हूँ। हालत पूरी खस्ता हो चुकी है दोस्तों। हाँ माँ, ये रहा। अरे सब बढ़िया, कौन सा गृहस्थी जमाना है यहाँ पे। या अब तो भाई जा रहे हैं हम, खाना खाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि अब हमारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। पता नहीं क्या सर लग रहा है कुछ, है ना। सो मिलते हैं आपसे हम कल। चलन, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं भूल गई कि मुझे बोलना क्या है। एंड प्लीज आप लोग विशेष देना कि मेरा यूपी टेट का एग्जाम क्लियर हो जाए। थैंक यू, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।